नमस्कार दोस्तों, आज हम वो बात करेंगे जो बिहार में प्रशांत किशोर जी जो उठे हैं जन कल्याण के लिए। उन्होंने लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और बढ़िया बात है। बिहार को बदलना ही चाहिए। बिहार को क्या, पूरे देश को बदलने की ज़रूरत है। अगर किसी राज्य को आप देख के चलोगे तो आप, सही बात हो, आप अच्छे हो, ऐसा नहीं, लेकिन पूरे देश को लेके जो चलेगा उसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। सीधी सी बात है। और ये प्रशांत किशोर जी का मैंने थोड़ा देखा, इधर उधर सर्च मारा, ये व्यक्ति हैं। अब आप डिसाइड करना। मेरा थोड़ा ऐसा बोलने का है कि ये बहुत पहले भोजपुरी मूवी की इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे। तो मान लो एक आदमी सही है, अमीर आदमी है, इधर उधर इनका उठना बैठना है, इधर बड़े बड़े लेवलों पे। तो ये इनका मैं फ़ोटो भी देखा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ है, बड़े बड़े वो भी, ऐसा नहीं हर स्टेट के सीएम के साथ इनका फ़ोटो है। तो ये मान लो ऐसे ही मामूली आदमी ने, अब ये इतने दिन से वोट भले नहीं लड़े, अब लड़ना चाह रहे हैं। ये देश को गरीबी के देख के लिए, या फिर मराठी सही, इनके अंदर जागृता प्रेम आया है। लेकिन पता है, अब मैं इनको सीधी बात बताता हूँ, ये भारत देश के अगले नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं। वही, लेकिन क्या कहते हैं, जब तक कोई व्यवस्था परिवर्तन की, ऐसा नहीं, ये जो है हमको है ना, सीधी बात बोलना पड़ेगा। ये जितना सिस्टम और लॉ चला आ रहा है ना, ये पहले हमको समाप्त करने होंगे। हमारी भाषा जो जो है, हर स्टेट की अपनी अपनी भाषाएं रहेंगी। पूरा अखंड भारत एकदम रहेगा, सब एकदम कम्युनिकेटेड रहेंगे। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है, मैं आपके बारे में ऐसा बता रहा हूँ। मतलब भारत देश को बदला जा सकता है ऐसे ना। जबकि एक आदमी बिहार के लिए उठा है, सही है, वो करेगा नहीं। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, ये देख लेना, बिहार को नहीं बदल सकता है इस। अरे आपको मैं क्या बताऊँ, ये लुक्खा चोर दिखता है मेरे को, ऐसा नहीं। लेकिन पब्लिक का भरोसा नहीं तोड़ने का, अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा ही है भाई। वो मेरे को नहीं लगता है बदल पाएगा, वो है ही, क्योंकि जब तक वो सिस्टम चेंज ही नहीं कर सकते हो तो कैसे ही वो फ़ायदा दे ही नहीं सकता है। पूरे ये क्या टैक्स हटा देगा पूरे देश में? हाँ, इतनी पब्लिक फंस रही है, आप मेरी बात सीरियसली नोट लेना। ये पूरे देश में टैक्स तो हटा नहीं पाएगा, कि कम भी कर दे और बढ़ जाएंगे आपके ऊपर, वो तो सीधी सी बात है। अभी बहुत सारे के आने वाले, पब्लिक तो मरेगी ये। और ना तो ये बहुत बिहार में है ना, अपना एकदम ये वर्चस्व बनाएगा, वो ऐसे ही रहेगा, पब्लिक को भी ध्यान देगा, ऐसा नहीं, इसको देना ही पड़ेगा अगर उसको बैठाएं। जब तक ये ना करे तो पब्लिक प्रेशर बनाए कि तेरे को किस चीज़ के लिए बैठाया, अगले वो चुनाव में है तो ये 5 साल वाला बहुत बेकार है भाई। जो भी देश के लिए, अगर उसके ऊपर पब्लिक अगर कर रही है कि ये बैठने लायक नहीं है, जिस दिन ही उसको पब्लिक को 5 दिन में पूछे, 5 दिन में पब्लिक इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि यहाँ ये आदमी को उतारने का है कुर्सी। अब हर स्टेट में यही सिस्टम चालू करना पड़ेगा। ये कोई, अब देखो देश है ना, सबसे सर्वप्रथम रहेगा अपने को, सबसे पहले बिहार अपना है अंगराज्य है, उसको भी बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचारा वो गरीब है आज भी 2025 में। वो भी है, यूपी भी है, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा खुद गरीब है। कोई भी स्टेट में जाओगे तो गरीबी है। थोड़ा गुजरात थोड़ा अलग है, गुजरात भी गाँव में भी ऐसा नहीं, बहुत गरीबी भी। यहाँ डूबरे रहते, पता है तुमको, उनके पास पहनने को खुद कपड़े नहीं था। मैं भी जब छोटा था इधर पे, इधर के गुजरात के ये डूबरे, बाकी उधर गाँव वाले थे थोड़ा वो अमीर थे। हर जगह ही ऐसा है। इधर पे है तलंगपुर है, इधर इधर गवेड़ी है, उसके पीछे उम्बेर है, उधर के बाद से दरिया शुरू होता है, फिर जाके समंदर आता है। यही 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर, और कम में तो पैदल गया हूँ, बहुत बड़ी नदी आती है, नाला बन गई पूरी। वो तो इधर पे ऐसा सब है। गुजरात थोड़ा पहले भी धनी था, अपना यूपी पूरा भारत सब था। हमको इतिहास आप देखोगे ना, तो जितने भी इतिहासकारक सब भारत के बारे में लिखे, सब मेगास्थनीज सबसे आया था 2300-2400 साल पहले। उसका आप देखोगे ना, तो उसने बताया कि भारत कैसा था, और सोने चांदी की भरपूर मात्रा थी। आज भी मंदिरों में 2011 में, मैं भी तब टीवी पे देखा था, तब तो मोबाइल ही नहीं था पूरा। 2011 में कितना वहाँ करोड़ों टन सोना मिला था, करोड़ों टन, सॉरी, ये कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए जितना बोलते हो, जबकि वैल्यूबल गोल्ड था। उसकी प्राचीनता अलग रहती है तो दाम अलग रहता है। वो क्या कहते हैं, अलग, उसको कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ उसको। यूनिक ऐसा आइटम, अपने को इंग्लिश भी है ऐसा नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, इंग्लिश को हटानी पड़ेगी देश से, सीधी सी बात है। इंग्लिश को हमारे देश से पूरी तरह हटानी पड़ेगी तभी तक, क्योंकि जब तक बच्चा अपनी मातृभाषा में नहीं शिक्षा ग्रहण करेगा, तब तक उसका आईक्यू लेवल, इसको जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी क्वेस्ट, उसको टेस्ट जब है ना, वो मातृभाषा में पढ़ेगा तभी वो साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ भी बन सकता है बढ़िया। उसको अलग लेवल की पढ़ाई, शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन, चिकित्सा में, बहुत सारी चीज़ों में, और पूरा एकदम सब, क्योंकि
अच्छे आदमी आएंगे, एक आदमी के बदलने की बात है ही नहीं भाई। कम से कम मिल के ना 15-20 करोड़ लोग भारत में खड़े हो जाए, वो लोग को सैलरी रहेगी पूरी अच्छी रहेगी। भ्रष्टाचार वाले को तो सीधा मौत है, गंदे कर्म वालों को भी मौत है। देखो भारत में मौत चालू करना पड़ेगा, क्योंकि देखो तभी समाज सुधर पाएगा। जो बहुत है जो जीने के हकदार नहीं है, जिन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य किए, उनको मौत निश्चित है या फिर उम्र कैद। बाकी दो से उससे कम नहीं हो पाएगा। नहीं, समाज की सुधार हो ही नहीं सकती। चाणक्य वाणक्य सब बोल के गए हैं। आज थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा मेरा, क्या है दोस्तों, दांतों में दर्द है। और इधर हमारे देश में सब में क्रांति करनी होगी। आजकल के बच्चे लड़कियां कर क्या रहे, माँ कसम बोल रहा हूँ, एकदम वो हो जाता है। मैं तो क्या काम करके भी थक जाता हूँ बहुत। 70-80 का कपड़ा फोल्डिंग मारने पड़ता है 1 मीटर ना, 7-8 हज़ार मीटर में। ऐसा 8-10 महीने से उसके पहले भी ऐसा चलता रहता है हम लोग का। हम क्या है, गरीब आदमी है, सबका है इधर पे। लेकिन क्या कहते, कमाने को अंधे पड़े हैं। 15-20 हज़ार ही कमा पाते हैं महीने का। इतना तो बड़ा खर्चा है। 500 रुपये का तो अब आटा आने लगा है, सोचो। हाँ, अभी इतना हमारी नहीं भाई, वो 100 करोड़ की जनता जान रही हो क्या है वो। ये लेवल पे भी ऐसा फिर बदलना चाहिए था देश को। बताओ क्या करेंगे, इतना रुपया डॉलर की कोई औकात रही है। हाँ साला, ऐसा ऐसा हो रहा है देश में, अपने को भी समझ नहीं आता। मैं भी यूट्यूब में पहले वीडियो बनाया था 2017-18 में, तब अपने को भी मालूम नहीं था। हम सोचे कॉमेडी में बढ़ नहीं पाए, लेकिन क्या जब से भगवान को देख लो, जब से ही ना, ऐसा नहीं, देश के लिए भी सोचना चाहिए। कॉमेडी तो मैं अभी भी बना सकता हूँ, पैसा हो तो कितनी सारे ऐसा। लेकिन क्या समाज खुश रहना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए। वो तो हाथ माचिस रखा हो तो पकड़ा ही हो, ऐसा नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सब बराबर रहेगा भारत में। अगर मरना जीना पड़ेगा ही देश के लिए बहुतों को। जय हिंद, जय भारत।